हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम प्लानिंग जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको फीचर्स और मीनिंग बताए थे प्लानिंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लानिंग का मीनिंग हमने देखा था कि हमें एडवांस में सोचना है कि हमें क्या करना है और उस काम को कौन करेगा। ठीक है, तो प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। ठीक है, तो ये हमने प्लानिंग की मीनिंग देखी थी कि आज का जो करंट स्टेटस है हमें फ्यूचर में जो है कैसे जाना है, उसके बीच का जो गैप है उसको कौन सेट करेगा। तो इसके लिए हम प्लानिंग करते हैं कि आज की सिचुएशन में हमें प्रेजेंट जो फ्यूचर की सिचुएशन है वहाँ पे कैसे जाना है, तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। आज जो है हम प्लानिंग में प्लानिंग की इम्पोर्टेंस और प्लानिंग की लिमिटेशंस देखने वाले हैं। प्लानिंग क्यों ज़रूरी है और प्लानिंग अगर हम करते हैं तो उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो प्लानिंग के हैं। तो पहला जो हमारी इम्पोर्टेंस है वो है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। मतलब प्लानिंग का मतलब होता है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, तो प्लानिंग आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। अगर आपको आपके टारगेट को अचीव करना है तो आपको उस टारगेट के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको पता है कि आपने प्लानिंग कर रखी है तो आप उसी डायरेक्शन के अंदर जो है काम करोगे, उसी प्लान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। जो भी अनसर्टेनिटीज़ आपके फ्यूचर में आने वाली है उसके रिस्क को काफ़ी हद तक जो है आपका प्लानिंग रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर है, अनसर्टेन है, आग भी लग सकती है, फायर हो सकती है, ठीक है, जो आपका गुड्स है वो चोरी हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या प्लानिंग करके चलते हो, पहले से पहले आपने सारे सेफ्टी मेजर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाए हैं या नहीं, आपने इंश्योरेंस है जो फायर इंश्योरेंस है वो आपने अपने गुड्स के लिए लिया है या नहीं। तो ये सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं आपके प्लानिंग के अंदर जो है आपकी प्लानिंग के अंदर आते हैं। तो ये सारी अनसर्टेनिटीज़, आपका फ्यूचर आपको पता है क्या है, अनसर्टेन है, आपको नहीं पता फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ हो जाए, तो प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग काफ़ी हद तक जो रिस्क होता है अनसर्टेनिटीज़ का वो रिड्यूस कर देता है। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। मतलब अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ या जो भी ओवरलैपिंग, मतलब कोई भी काम है जो गलत होने वाला है या जो एक्टिविटीज़ है जिससे आपके रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, तो क्या होता है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग से आपकी जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी हद तक कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, आपके डिपार्टमेंट्स के पास आपको पता है कि डिपार्टमेंट्स को एक क्लियर आइडिया मिला हुआ है कि हमें प्लानिंग ऐसे करनी है, तो वो डिपार्टमेंट जो है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, आपकी जो एक्टिविटीज़ है उसी के अंदर काम होगी। तो आपकी जो वेस्टफुल चीज़ें हैं आप कम से कम जो है रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे, आप एक डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे। आपको पता है कि आपके पास प्लानिंग है तो आपकी कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी। हर ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर एक क्लियर आइडिया रहेगा, एक क्लियर जो है थॉट रहेगी कि हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो वो लोग उसी के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपकी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ वेस्ट हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग के टाइम पे आपने सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ले लिए, आपने सारी चीज़ें प्लान कर ली, तो कोई भी अगर आप एक्टिविटी करने वाले हो तो क्या होगा, वो वेस्ट नहीं जाएगी। नेक्स्ट है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। तो प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्लानिंग करी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब आपने प्लानिंग करी है तो अच्छे से सोच के समझ के डिसाइड करके आपने एडवांस में ही क्या है चीज़ें सोची हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको आपके एग्ज़ाम्स के बारे में एग्जाम्पल दिया था, तो आप एग्ज़ाम्स में कैसे इनोवेटिव बनोगे। मैम आपने एग्जाम्पल दिया था कि हम प्लानिंग करते हैं तो हम फ्यूचर को देख के प्लानिंग करें कि हमें 12th में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो इसमें हम इनोवेटिव कैसे बनेंगे। आप इनोवेटिव बनोगे जब आप टाइम टेबल अपना डिसाइड करोगे कि मुझे इतना टाइम जो है इस सब्जेक्ट को देना है। तो जब आप प्लानिंग करोगे, मान लो आपने प्लानिंग करी, उस प्लानिंग में आप ये देखोगे कि मेरा टाइम कहाँ किस सब्जेक्ट में ज़्यादा लग रहा है और मैं कहाँ जो है अपना टाइम कंज्यूम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या बन गए, इनोवेटिव। यहाँ पे आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं कि आप अपनी स्टडीज़ को कैसे
और अच्छे से कर सकते हो। तो प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आता है। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको जो है प्लान करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपको जो टारगेट है, आपको वो अचीव करना है। तो उसके लिए आपके पास जो है काफ़ी टाइम में आप बैठ के सोचोगे कि मुझे कैसे कैसे प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आता है, एक पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। ठीक है, उसके बाद है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जैसे आपने प्लानिंग करी, आप प्लानिंग के बाद आपने प्लानिंग कर ली, अब आप क्या है जल्दी जल्दी डिसीजंस ले पाओगे, फास्ट डिसीजन ले पाओगे। आपने एक बार प्लानिंग कर लिया, आपको पता है आपको उसी डायरेक्शन में काम करनी है। तो अगर आपके बीच में कोई भी डिसीजन आपको ऐसा लेना है तो आप उस प्लान के अकॉर्डिंग आप वो डिसीजन जो है फास्टली ले सकते हो। तो ये फैसिलिटेट करता है कि आपने डिसीजन जो है वो जल्दी लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर केस स्टडी भी आ सकती है वो है इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मीन्स कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग मतलब आपने अपने फ्यूचर में जब आपने प्लानिंग कर ली, सारे जो फंक्शंस है वो देख लिए, कर लिए, आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग कर ली, लोगों को रिक्रूट कर लिया, मतलब एम्प्लॉयज़ ले आए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रहा है, सारे स्टेप्स आपने फुलफिल कर लिए। लास्ट जो स्टेप आता है आपका वो आता है कंट्रोलिंग का। ये एक चैप्टर भी है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, कंट्रोलिंग के अंदर जो भी आपने चीज़ें प्लान करी हैं आप उनको कैसे कंट्रोल करोगे, वो कंट्रोलिंग के अंदर। अगर प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोलिंग कैसे होगा। अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं था तो जो कंट्रोल वाला मैनेजर है, जो चीज़ों को कंट्रोल करता है मैनेजर, वो जो है कंट्रोलिंग कैसे करेगा। जब आपने कोई प्लान ही डिसाइड नहीं किया था तो आप कंट्रोलिंग कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि आपने जो था प्लान करा कि आपको 100 जो है गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, जो है 100 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, यह आपने प्लान किया था। जब आपने प्लानिंग करी तो आपने ये प्लान करा कि मुझे 100 गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल आउटपुट क्या निकला, आपके केवल जो है 80 गुड्स प्रोड्यूस हुए। ये आपका क्या हो गया, प्लानिंग, ये आपका आ गया कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लान हो गई चीज़ें, काम करना शुरू कर दिया आपने, अब आप क्या करोगे, कंट्रोलिंग करोगे। तो आपने ये देखा कि मैंने प्लान तो 100 गुड्स किए थे कि मुझे एक वीक के अंदर जो है 100 गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, पर मेरे गुड्स प्रोड्यूस ही कितने हो रहे हैं, 80 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपने प्लानिंग करी है उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस आया है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को आपको फाइंड आउट करना है कि ये डिफरेंस कहाँ से आया है। इसे क्या बोलेंगे हम कि आप क्या कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो। कोई भी अगर आपके प्लानिंग में और आपका जो एक्चुअल प्लान कर लिया हमने, हाँ हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, और एक्चुअल जो चीज़ हो रही है उसके बीच में जो भी डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम कंट्रोलिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने टाइम टेबल बनाया अपने एग्जाम्स का, मुझे इतने पढ़ाई करनी है, इतनी पढ़ाई आपने करी, आपने सोचा था कि मैं 1 वीक के अंदर जो है अकाउंट्स के 3 चैप्टर जो है वो कवर कर लूँगा। ठीक है, अब आपने क्या देखा, 1 वीक के बाद आपने ये देखा कि मेरे अकाउंट्स का तो केवल मेरे से 2 ही चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, मेरा 3rd चैप्टर तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब आप क्या देखोगे कि जो आपने प्लानिंग करी थी और जो आज का आपका एक्चुअल जो रिजल्ट निकल के आया इसके बीच में डिफरेंस कहाँ आया। तो इसे अब आप क्या करोगे, कंट्रोलिंग करोगे। ठीक है, जब तक प्लानिंग ही नहीं होगी आपकी कंट्रोलिंग भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कंट्रोलिंग करने के लिए ज़रूरी है आपके पास कोई ना कोई प्लान हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लिमिटेशंस। प्लानिंग के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है लीड्स टू रिजिडिटी। लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब है कि एक बार आपने प्लान बना लिया, अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। प्लान जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। ठीक है, एक बार प्लान बन गया तो वो इजीली जो है आप उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्लान्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, वो जल्दी से चेंज नहीं होते। उसके बाद नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। मैंने आपको बताया था हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, चेंजिंग है,
टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और बहुत जल्दी चेंज होता है। तो जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हुआ, डायनेमिक मतलब चेंज, जैसे ही आपका इन्वायरमेंट चेंज हुआ, आपने ये देखा हमारा तो इन्वायरमेंट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो आप उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप अपना प्लान सेट नहीं कर पाते, आप बार बार प्लानिंग नहीं कर सकते। जैसे ही आपका इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं जो आपकी प्लानिंग है वो वहाँ पे ख़राब हो जाती है, जैसे आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब एक बार आपने प्लान बना लिया, आपके जो मैनेजर्स हैं वो ब्लाइंडली, ठीक है, बिल्कुल ब्लाइंडली होके उस प्लान को फॉलो करेंगे। हाँ, हमें ये प्लान बना के दे दिया, अब हमें यही प्लान फॉलो करना है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपने एक बार प्लानिंग कर ली है तो ऐसा नहीं है आप अपनी क्रिएटिविटी भूल जाओगे। लोग क्या करते हैं, एक बार प्लानिंग कर दी तो उसके बाद कोई भी नया या क्रिएटिव चीज़ जो है वो सोचते ही नहीं है। एक बार प्लानिंग कर ली, उन्होंने सोचा हमने अपना काम कर दिया है, अब हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है जो प्लान बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। नहीं, आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव भी करना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव भी करना पड़ेगा। जहाँ पे एक काम को करने में, जब आपने प्लान किया था, आपने सोचा था कि एक काम को करने में मुझे 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, तो अब आपने क्या कर लिया, तो आपने प्लान कर लिया। पर रियलिटी क्या है, जब आप एक काम को करते हो ना बार बार, स्टार्टिंग में तो आपको टाइम लगता है, आपको पता है हाँ मुझे उसे करने में 2 घंटे लग रहे हैं, पर एक्चुअल में जब आप उसे करने लग जाते हो, आप उसको यूज टू हो जाते हो, तो या तो आपको 1 घंटा लगेगा या हो सकता है आपको हाफ आवर भी लगे, केवल आधा घंटा। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा ही ले लीजिए, मैंने इससे पहले कभी वीडियोज़ नहीं बनाई, मैंने कभी अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोला, तो मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी, मेरे को ऑडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। इवन अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि हमें आपको जो है एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करानी है। तो ऐसी स्टार्टिंग में जब हमने प्लानिंग करी थी कि ठीक है हम ऐसे ऐसे बच्चों को जो है एजुकेशन का मतलब जो पढ़ाई का मटीरियल है वो ऐसे देंगे, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, फिर हम क्या हो गए, हम उसके यूज टू हो गए। टाइम आज भी लगता है, पर आज हम थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं, हमें पता है कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लानिंग क्या बोलता है, इससे क्या आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। आप जैसा आपका एक प्लान बन गया, आप उसी को सोच के आगे काम करते रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब प्लानिंग करने में ना आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। मैम कॉस्ट कैसे लगेगी, प्लानिंग कर रहे हैं तो हम तो आराम से बैठ के सोच लिया हमने और हमने अपनी प्लानिंग कर ली। नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो खुद प्लानिंग नहीं करती है, वो बाहर एक्सपर्ट्स को, जो एडवाइजर्स कंसल्टेंट्स होते हैं उनको लेके आती है। वो लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं, उनको एक प्लान फॉर्मुलेट करके देते हैं। तो इन एक्सपर्ट्स की जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लानिंग क्या है, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जल्दी से जल्दी जो है आपने प्लानिंग कर दी और प्लानिंग हो गई, नहीं, प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको आपके जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपके जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, मतलब आपके पास जो भी चॉइसेस हैं, उन सबको ध्यान में रख के आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद है डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार प्लानिंग कर ली तो आपको गारंटी ही है कि आपको सक्सेस मिलेगी। प्लानिंग में जो है सक्सेस की गारंटी नहीं होती। एक बार आपने प्लानिंग कर ली तो ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो प्लानिंग डज नॉट गिव यू गारंटी सक्सेस। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना। हमारा प्लान क्या है, हमारा प्लान रिजिड है, एक बार बन गया तो चेंज नहीं हो सकता। तो भाई जो चीज़ चेंज नहीं हो सकता और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, तो कैसे श्योरिटी है कि हमें गारंटी कि हमें सक्सेस मिलेगी या मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट कैसे नहीं होता? क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है। हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, तो हमें नहीं पता कि हमारा प्लानिंग जो है वो एक्यूरेट रहेगी या नहीं, तो इट लैक्स एक्यूरेसी, ठीक है। तो क्लास आज हमने क्या देखा, आज हमने इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन देखी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी। थैंक यू।